कोरोना वैक्सीन को लेकर ट्रंप ने दी गुड न्यूज। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का सबसे बड़ा ट्रायल शुरू। दोस्तों, कोरोना वायरस से जंग के बीच अमेरिका से अच्छी खबर आई है। अमेरिकी कंपनी एस्ट्राजेनेका की तरफ से तैयार की जा रही वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल फेज 3 में पहुंच चुका है। सब कुछ ठीक रहा तो इस अमेरिकी वैक्सीन से कोरोना को हराने में सफलता मिल सकती है। दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता और फाइजर के साथ मिलकर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन तैयार कर रही है। एस्ट्राजेनेका की माने तो फेज 3 के ट्रायल में अमेरिका में लगभग 30,000 वॉलंटियर्स को शामिल किया गया है। कंपनी की माने तो अमेरिका में 80 जगहों पर करीब 30,000 लोगों पर फेज 3 ट्रायल किया जाएगा। वैक्सीन पर स्टडी के लिए एस्ट्राजेनेका ने कुछ पैमाने तय किए हैं। दरअसल इस ट्रायल में 18 साल से कम उम्र वालों को वैक्सीन नहीं दी जाएगी। अलग अलग नस्लों, समुदायों और भौगोलिक समूहों के लोगों को ट्रायल के लिए चुना गया है। स्वस्थ लोग भी ट्रायल में शामिल होंगे और किसी अन्य बीमारी से जूझ रहे लोग भी। यहाँ तक कि HIV के शिकार लोग भी इस वैक्सीन के ट्रायल में शामिल होंगे, जो इस ट्रायल की सबसे बड़ी खासियत है। जबकि अभी तक बाकी वैक्सीन के ट्रायल में केवल स्वस्थ लोगों को ही शामिल किया जाता है। वहीं वैक्सीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन फेज 3 के ट्रायल में पहुंच चुकी है। ये वैक्सीन उन वैक्सीन की कतार में शामिल हो चुकी है जो बनने के काफी करीब है, जिसे लोग असंभव मान रहे थे। हमने वो अमेरिका में करके दिखाया है। दरअसल अमेरिका में वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल ऑपरेशन वार्प स्पीड के तहत किया जा रहा है। कंपनी ने जनवरी 2021 तक वैक्सीन की 300 मिलियन डोज सप्लाई करने का ठेका लिया है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ग्लोबल रेस में भी टॉप वैक्सीन में शामिल है। इसके अलावा चीन की 2 वैक्सीन और मॉडर्ना और फाइजर के टीके भी फेज 3 ट्रायल से गुजर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक इन कंपनियों की वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। कंपनी की माने तो अमेरिकी आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण का समर्थन करने के लिए अक्टूबर तक वैक्सीन का डेटा तैयार हो सकता है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले दावा किया था कि 3 नवंबर के चुनाव से पहले अमेरिका में वैक्सीन उपलब्ध होगी और शायद इसी वजह से वैक्सीन के काम को तेजी से किया जा रहा है। जल्द शुरू होगा कोवैक्सीन के फेज 2 का ट्रायल। भारत में कोरोना की देसी वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की दूसरे चरण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। न्यूज एजेंसी PTI की माने तो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और SUM अस्पताल में ट्रायल के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर E वेंकट राव ने इस बारे में जानकारी दी है। डॉक्टर राव की माने तो ट्रायल का पहला चरण अभी जारी ही है, लेकिन जल्द ही दूसरा चरण शुरू करने की योजना बना रहे हैं। IMS और SUM अस्पताल देश के उन 12 स्वास्थ्य संस्थानों में शामिल हैं जिन्हें ICMR ने कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए चुना है। ट्रायल को लेकर डॉक्टर राव का कहना है कि वैक्सीन के ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स से ब्लड सैंपल ले लिए गए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि एंटीबॉडी पर वैक्सीन कितनी असरदार है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पहले चरण के ह्यूमन ट्रायल के परिणाम उत्साहजनक रहे हैं और वैक्सीन का किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। कुछ दिन में डिलीवर होने लगेगी रूस की वैक्सीन। दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले रूस ने कोरोना वैक्सीन का दावा किया था। दुनिया के सवाल उठाने के बाद भी रूस ने अपनी वैक्सीन के डोज तैयार कर लिए हैं और अब कुछ ही दिन में वो अपनी वैक्सीन को डिलीवर करना शुरू कर देगा। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने ऐलान किया कि दुनिया में सबसे पहले रजिस्टर होने वाली कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक 5 की बड़े स्तर पर डिलीवरी सितंबर में शुरू हो जाएगी और सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स और टीचर्स को वैक्सीन वॉलंटियर बेसिस पर दी जाएगी। इसके साथ ही रूस अपनी पहली वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल भी शुरू कर देगा। स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल की माने तो करीब 40,000 लोगों पर ट्रायल किया जाएगा, जिनमें से 2,500 लोगों को चुना जा चुका है। माना जा रहा है कि वैक्सीन की तीसरे ट्रायल के खत्म होने के बाद नवंबर या दिसंबर में वैक्सीन की ज्यादा मात्रा बनाई जा सकेगी। रूस चीन से बेहतर है ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन। दोस्तों, रूस और चीन ने भले ही अपनी वैक्सीन को मंजूरी देकर इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया हो, लेकिन एक्सपर्ट्स की नजर में रूस और चीन की वैक्सीन से बेहतर ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है। एक्सपर्ट्स ने रूस की बनाई गई कोरोना वायरस वैक्सीन पर कई कमियों का हवाला दिया है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये वैक्सीन एक कॉमन कोल्ड वायरस पर आधारित है, जबकि कई जानकारों का मानना है कि इसका असर कम ही होगा। जबकि चीन ने पहले ही इमरजेंसी में कैंसिनो की वैक्सीन को इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है, जबकि वैक्सीन अभी तीसरे फेज से गुजर रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस और चीन दोनों की ही पहली वैक्सीन AD5 पर आधारित है, जबकि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एक वैक्सीन पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक अन्ना डर्बिन की माने तो AD5 को लेकर चिंता इसलिए है कि इसमें बहुत सारे लोगों में इम्यूनिटी पाई जाती है
उन्होंने वैक्सीन पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये वैक्सीन केवल 40% ही असर कर सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये वैक्सीन तब तक इस्तेमाल की जा सकती है जब तक कोई और वैक्सीन नहीं आ जाती। दरअसल रिसर्च करने वाले कई दशकों से तमाम रोगों के खिलाफ AD5 तकनीक पर आधारित प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इस तकनीक पर आधारित वैक्सीन का उपयोग बड़े पैमाने पर नहीं होता है।